हेलो फ्रेंड्स, मैं डीके आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम 10 क्वेश्चन लेके आए हैं इतिहास के, जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप और भी वीडियो हम लेके आएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है, 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बसाई की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए? दोस्तों, इसका सही आंसर है बाजीराव द्वितीय ने सॉरी बाजीराव द्वितीय ने इस पे हस्ताक्षर किए थे। इसके संधि पर हस्ताक्षर 31 दिसंबर को किए गए थे 1802 में। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है, भारत में सहायक गठबंधन किसने शुरू किया? सहायक गठबंधन वो अंग्रेजों ने शुरू किया था। आपको बताना है किसने शुरू किया था। इसका सही आंसर है लॉर्ड वेल्लेस्ले ने। ये सेकंड बी नंबर, ये आंसर सही है। लॉर्ड वेल्लेस्ले ने इसने शुरू किया था 1798 में से 1805 तक ये गवर्नर जनरल रहा था। उसके बीच इसने ये लॉर्ड वेलेस्ले ने सहायक गठबंधन शुरू किया था। इससे क्या होता था कि वो सत्ता तो उनके राजाओं के हाथ में रहती थी, लेकिन उसका पूरा कंट्रोल अंग्रेज संभालते थे। तो लिए लॉर्ड वेलेस्ले ने शुरू किया था। दोस्तों, हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था? इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताएं। इसका सही आंसर है चार्टर अधिनियम 1813। यह इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया था। यानी व्यापार यहाँ थोड़ा अधिकार वो कंट्रोल में कर लिए थे। क्या 1800 चार्टर अधिनियम 1813 के तहत। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन लेके आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली आपको पता होना चाहिए पहली भारतीय महिला। वैसे पहली महिला थी एनी बेसेंट, जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, लेकिन ये भारतीय नहीं थी। इसमें पूछा भारतीय महिला कौन थी, तो इसमें सही आंसर है सरोजिनी नायडू, जो पहली भारतीय महिला थी जिसने 1925 में कानपुर में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें अध्यक्ष चुना गया था। ये पहली भारतीय महिला थी। उससे पहले आपको बता दिया एनी बेसेंट है, जो पहली महिला थी, लेकिन वो भारतीय नहीं थी। चलो अगला क्वेश्चन लेके आए हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? आप बता सकते हैं इसका आंसर कमेंट में। इसका सही आंसर है लाला लाजपत राय। क्या ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन ये है, ये भारत में सबसे पुराने व्यापार संगठनों में से एक है। ये यानी बहुत पुराना व्यापार संगठन है। इसकी स्थापना की थी 31 अक्टूबर 1920 में बॉम्बे में की गई थी। लाला लाजपत राय ने ही की थी इसकी स्थापना। बाद में ये गठबंधन है जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में से जुड़ गया था। हाँ, पर ने इसका वो स्थापना की थी लाला लाजपत राय ने खुद की थी। अगला क्वेश्चन है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? ये आपको पता होना चाहिए कि अंग्रेजों ने बहुत दबाव बनाया था गांधी जी पर कि हिस्सा लेने के लिए। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? इसका सही आंसर है 7 सितंबर 1931 को हुआ था दूसरा गोलमेज सम्मेलन। अब अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान केसरी नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? आपको इसका सही आंसर है जिसने किया था बाल गंगाधर तिलक ने। यह दूसरा यानी केसरी नामक समाचार पत्र बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। ये था मराठी भाषा में था ये समाचार पत्र।
कुछ बच्चे गलती करते हैं कि ये केसरी नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया, ये बाल गंगाधर तिलक ने किया था, और ये किस भाषा में था, मराठी में था। ठीक है। और दूसरा एक समाचार पत्र है मराठा, ये अलग है, ये मराठा समाचार पत्र भी प्रकाशित होता था, वो उसकी भाषा थी अंग्रेजी, अंग्रेजी थी उसकी भाषा। और कुछ लोग करते हैं कि मराठा को सोचते हैं कि मराठी में होगा, नहीं, लेकिन ये जो मराठा समाचार पत्र था उसकी भाषा थी अंग्रेजी थी। ठीक है, इंग्लिश भाषा थी उसकी। अब अगला क्वेश्चन है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? आपको पता होगा मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर है ढाका में। 1906 में ढाका में ये मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। ये अलीगढ़ में आंदोलन हुए थे, उससे उभर कर ये पार्टी उससे उभर कर आई थी ये पार्टी। इसका क्या लक्ष्य क्या था मुस्लिम लीग का? मुस्लिम लीग का मुख्य लक्ष्य था कि मुस्लिम लीग, यानी आज को सीधा ही पता लगता है कि ये मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करती थी, नहीं कहीं मुसलमानों का उत्पीड़न ना हो, इसका ध्यान रखती थी। इसलिए यह लीग अलग से बनाई गई थी, पार्टी बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, 1924-25 के बैकोम सत्याग्रह में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? इसका आंसर आप जरूर बताएं। इसका सही आंसर है केलापन ने। क्या 1924-25 में जो सत्याग्रह हुआ था उसमें भूमिका निभाई थी केलापन ने। ये सत्याग्रह कहाँ हुआ था? ये सत्याग्रह हुआ था त्रावणकोर है कोई जगह, वहाँ हुआ था। ये हुआ था छुआछूत के खिलाफ, छुआछूत बहुत फैला हुआ था, इसके खिलाफ ये क्या है सत्याग्रह हुआ था। और इसके नेता का जो नाम था वो था गुरुवायूर था, इनके यानी जो लीड कर रहा था उनका नाम था गुरुवायूर। और इन्होंने क्या किया कि जब ये अनशन कर रहे थे तो गांधी जी ने इनसे अपील की थी कि ये सत्याग्रह को तोड़ दें। उस अपील के बाद इन्होंने अनशन को समाप्त कर दिया था। अब अगला क्वेश्चन है, 1867 में नवगोपाल मित्र ने हिंदू मेले की शुरुआत किस स्थान पर की थी? हिंदू मेले की शुरुआत किस स्थान पर की थी 1867 में? और किसने की थी? नवगोपाल मित्र ने की थी, वो की थी कलकत्ता में। ये कलकत्ता में हिंदू मेले की शुरुआत की थी। इसे चैत्र मेला भी कहते हैं, चैत्र मेला भी कहते हैं। और इसे 3 लोग थे जिन्होंने संयुक्त रूप से प्रयास किया इसको शुरू करने के लिए। एक थे राजनारायण, दूसरे थे द्विजेंद्र नाथ टैगोर और तीसरे थे नवगोपाल मित्रा। इन तीनों ने इसे संयुक्त रूप से शुरू करने के लिए अपना योगदान दिया था। तो चलिए दोस्तों, ये यहीं 10 क्वेश्चन हो गए, यहीं अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। लेकिन उससे पहले हम और भी वीडियो लेके आएंगे, बहुत सारी रीजनिंग, मैथ और सभी यानी हिस्ट्री की सभी क्लासें, जियोग्राफी, इन सभी की ऐसे ही क्वेश्चन लेके आएंगे। इसके लिए आपकी तैयारी होती रहेगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू एंड गुड बाय।